पुरुषार्थ अपने आप में मायने रखता है, लेकिन प्रारब्ध भी कम मायने नहीं रखता, प्रारब्ध भी मायने रखता है। जैसे हम सुबह सुबह ध्यान की बैठक करते हैं, तो सुबह सुबह जब हम ध्यान की बैठक करते हैं तो कई बार सोचते हैं कि ये क्रम ना टूटे, लेकिन प्रारब्धवश देखिए कि हम सुबह सुबह तैयारी करके सब ध्यान की बैठक लेने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने व्यवस्था बनाकर, लेकिन पता पड़े तभी लाइट चली गई या फिर नेटवर्क नहीं है या कुछ भी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? पुरुषार्थ तो किया हमने, अपने भोर के अन्य अन्य कार्यों को छोड़कर ध्यान की बैठक के लिए सभी साधकों के हित हेतु आए, लेकिन ध्यान की बैठक नहीं हो पाई। तो ये क्या है? पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध का किया गया धोखा हुआ। आज सुबह सुबह हम गौशाला के लिए जाने हेतु निकले। दैवीय योग देखो कि जब गाड़ी भी यहीं थी, गाड़ी वाले भैया भी यहीं थे, तो लेकिन व्यवस्था नहीं बनी, सेटिंग नहीं बनी, और गौशाला में एक गैया मैया आई थी जो बहुत घायल थी। फिर नए गद्दे मंगाए थे, उनको भी बिछाने की आज व्यवस्था हुई थी। एक गैया मैया आई थी, दूसरी वाली गैया मैया जो पैर जिनका ये था, एक गैया मैया जो अपने गौ हॉस्पिटल में ही, गौ संवर्धन केंद्र में ही थी। वो रात्रि को 1 बजे उनके छोटी सी बच्चियाँ हुई है। तो हम ये सब देखने के लिए सुबह ही सुबह जाना चाहते थे, लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पुरुषार्थ करते हैं लेकिन प्रारब्ध साथ नहीं देता। कई बार प्रारब्ध साथ दे रहा होता है लेकिन हमने पुरुषार्थ नहीं किया, आलस्य किया या कुछ प्रमाद किया या कुछ भी, हमने उसको, परमात्मा कृपा कर रहे थे, प्रारब्ध साथ दे रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमने उसको मानसिक कलेश बना दिया। आज आप अगर और लोगों के घर में देखते हैं तो कई लोगों के घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे पहले समय में हम कहते थे कि हम इतने छोटे घर में रहते हैं कि पूरे गांव से मिल लेते हैं, और आज 2 कमरे का घर, पहले 10-12 कमरे का घर, लेकिन बड़ा बड़ा आंगन, सब कुछ, लेकिन इतने छोटे घर में रहते थे कि हम पूरे गांव से मिल लेते थे। आज 2, 4, 5 कमरे का घर, लेकिन आज कहते हैं इतने बड़े घर में रहते हैं कि 24 घंटे में भी मुलाकात नहीं होती। पहले गांव के एक छोर से दूसरे छोर आदमी मिल लेता था, आज अपने गेट के बगल वाले गेट, बिल्कुल सटी हुई दीवार पर गेट लगा है, लेकिन उस बगल वाले जो गेट लगा है उस फ्लैट में कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बेटा बहू क्या करते हैं, आज माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप कौन सी दवाई खाते हैं ये बच्चों को नहीं पता। माँ बाप टाइम से अपनी दवाई ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये भी बच्चों को नहीं पता।
माँ बाप अगर बच्चों की जिंदगी में कुछ पूछा पाछी करना चाहते हैं तो बच्चे चुप ही मुंह दबाकर निकल जाते हैं कि कुछ पूछ न ले पिताजी, कुछ पूछ न ले माँ कि क्या चल रहा है बेटा, सब ठीक है या नहीं है। मनुष्य ने अपनी दुनिया बहुत छोटी बना ली है और उस दुनिया के छोटे होने के कारण प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के बीच इतनी भयानक लड़ाई हो जाती है कि कई बार पुरुषार्थ बाजी मार देता है और कई बार प्रारब्ध बाजी मार लेता है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा प्रारब्ध विजयी हो या तुम्हारा पुरुषार्थ विजयी हो? ये तुम पर निर्भर करता है। कई बार पुरुषार्थ करते करते भी प्रारब्ध का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारे साथ वाला किस भाव दशा में जी रहा है, तुम जिसके साथ जी रहे हो वो किस भाव दशा में जी रहा है। मुझे लगता है आज सबसे बड़ी समस्या चुप्पी है। तुम अपने आप से भी कुछ बातें नहीं कहते, तुम भगवान से कुछ बातें नहीं कहते, तुम गुरुजन से कुछ बातें नहीं कहते। अब तो मित्र भी किसी के नहीं पहले जैसे रहे हैं। फेसबुक या दोस्त हैं, अब फेसबुक या दोस्तों से क्या ही कहोगे। आज कोई किसी से कुछ नहीं कहता। काश कह लेता, मन हल्का हो जाता, कुछ समाधान हो जाता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अंतर को समझने में पता चल जाता कि कौन सी जगह है जहाँ प्रारब्ध गलत है और कौन सी जगह है जहाँ पुरुषार्थ ही गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रारब्ध धोखा दे रहा है और मेरा पुरुषार्थ साथ दे रहा है, तो उस समय मुझे अपनी पूरी ताकत पुरुषार्थ के साथ लगानी है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ प्रारब्ध साथ दे रहा है पर पुरुषार्थ धोखा दे रहा है, वहाँ अपने आप को शांत कर देना पड़ता है, प्रारब्ध के लिए इंतजार करना पड़ता है, प्रारब्ध की ओर ताकना पड़ता है। तो ये समझने का विषय है और दोनों अपनी अपनी जगह बलवान हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ देंगे तब ये जीवन पुष्प की तरह खिलेगा।